नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन किया था यूनिटरी मैट्रिक्स का। कल ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने अपनी वीडियो खुद देखी तो मुझे पता चला नहीं समझ में आ रहा है। जो मैं लिखती हूँ मुझे लगता था अगर मैं रेड और ब्लू कलर से लिखती हूँ पता नहीं आपको विजिबल हो पाता है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक और सोल्यूशन किया। अब जो क्वेश्चंस की कैलकुलेशन ज़्यादा होगी उसको हम इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया करेंगे, तो इससे थोड़ा क्लियर भी रहेगा। ये मैंने वीडियो ख़त्म होने के बाद थोड़ा किया, ये कन्फ्यूज़न कम रहेगी। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे ना टंग स्लिप हो जाते हैं तो थोड़ा उस चीज़ का इग्नोर करना। मुझे पता है पढ़ते टाइम जब हम वीडियो देखते हैं हर एक चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ता है, बट मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह ही, बस मैं साथ में प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा अब हमारा है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स हमने कल पढ़ा था कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, कि ऐसी मैट्रिक्स एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए के ट्रांसपोज और ए का कंजुगेट, इसको मैं बार बार ट्रांसपोज बोल देती हूँ, ए का कंजुगेट और उसका ट्रांसपोज करते हैं और अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल हो, या फिर ए का कंजुगेट और उसका ट्रांसपोज फिर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो ये हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमें दिया हुआ है कि ए माइनस आयोटा सी, ठीक है, बी माइनस आयोटा डी माइनस बी प्लस आयोटा डी एंड हमें दिया हुआ साथ में ए प्लस आयोटा सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये करना है, इसका कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट निकालने के लिए हमेशा इमेजिनरी नंबर पे निकलेगा, साइन चेंज हो जाएंगे। हम इसके अगर साइन चेंज करते हैं, कंजुगेट का साइन लगा दिया मैंने ऐसे, तो ये हो जाएगा मैं ए प्लस आयोटा सी बी प्लस आयोटा डी, ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी माइनस आयोटा डी, तो ए माइनस आयोटा सी। ठीक है, अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है, करो फिर ट्रांसपोज। हमने क्या, ए प्लस आयोटा सी बी प्लस क्या कह रही हूँ मैं, ट्रांसपोज करना है, यहाँ करेंगे हम ए प्लस आयोटा सी, रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज करनी है ये। अब बी माइनस बी आयोटा डी और ए माइनस आयोटा सी। ठीक है, अब हमें कहा कि ए की मल्टीप्लाई ए इससे करेंगे, ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स से। ठीक है, और यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बताऊं, ये क्या आ गया। यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि ए का कंजुगेट करके, ठीक है, और वो ए इनवर्स के इक्वल होता है, या फिर जो ऊपर दे रखे वो भी। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ए से, ए हमारे पास क्या है, ए माइनस आयोटा सी बी माइनस आयोटा डी माइनस का बी प्लस आयोटा डी, इसको माइनस लिख लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, पूरा ही हो गया, तो माइनस का बी माइनस का आयोटा डी और ए प्लस आयोटा सी। ठीक है, ये आइडेंटिटी के इक्वल है। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब मैं इसकी, अब मल्टीप्लाई करनी सीखनी है आपको। ठीक है, इस वाले एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई करो, हमने कल किया था ए माइनस बी और ए प्लस बी का करेंगे तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, आयोटा से आयोटा मिलके माइनस कैंसिल हो जाएगा और प्लस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा ए स्केयर प्लस सी स्केयर। अब इसकी इससे और इसकी इस वाले से करेंगे, ठीक है, और साथ में बीच में प्लस का साइन आता है। अगर मैं इसकी इससे करती हूँ तो बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर आएगा। ओके, अब वैसे तो आंसर आ चुका है हमारा ऑप्शन के हिसाब से, बट फिर भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी क्योंकि कल थोड़ा और हिसाब था, आज थोड़ी जगह मिली है ना तो हम कर सकते हैं, वैसे इतनी भी नहीं है फिर भी। अब उसके बाद इसकी इससे कर दी, अब इस वाले इसकी इस वाली रो की इस वाले कॉलम से, इसी वाली रो की फिर नेक्स्ट वाली कॉलम से करने। अब इसको अगर आप इससे करोगे, ठीक है, तो ये एलिमेंट अलग अलग है। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करने लग सकता है, इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, इसकी इससे कर दी और इसकी हमारा किसी की हमने माइनस बी माइनस आयोटा डी से कर दी, और इसकी फिर बीच में प्लस का साइन है, इसकी फिर बी माइनस आयोटा डी से और ए माइनस आयोटा सी से। जो ज़रूरत होगी तो हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं करेंगे। अब क्या करो,
फिर वापस इस वाली रो के आपको इस पहली वाली कॉलम से सेकंड वाली रो के पहले वाली कॉलम से करो। तो हमारे पास आ गया ए प्लस आयोटा सी और माइनस का बी माइनस का आयोटा डी प्लस, ठीक है। फिर इसको इससे करो, ए प्लस आयोटा सी और बी प्लस आयोटा डी। अब वापस इसकी से करो, यहाँ से यहाँ करेंगे। अब देखो सेम सेम एलिमेंट है तो वापस हमारे पास ये आ जाएगा बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर और इसको इससे करेंगे ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब हमें अभी अभी हमने कहा था कि आइडेंटिटी की इक्वल है, तो 1 0 0 1। तो देखो ये वाला एलिमेंट इसके कम इक्वल होता है, ये वाला इसके, ये वाला इसके और ये इसके। तो यहाँ से इस वाले में से और इसमें से कोई भी उठाओ और 1 के इक्वल, क्योंकि 1 ही पे की जोर दे रही हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 के इक्वल। अब इस वाले करो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, क्या 1 के इक्वल नहीं है? तो हमारा यहाँ से आ गई। वैसे तो ये हायर प्रोफेसर का है, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं भी करना चाहोगे तो मत करो, ठीक है। वैसे तो करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता डी टी प्लस भी किस में से कितना चीज़ देगी, बट मेरे को लगता है अभी के लिए हमें टी जी टी करना चाहिए, है ना। चलो आगे करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो यहाँ से ट्रिक होगी, अब हम यहाँ ट्रिक लगाएंगे। मैंने बताया था अगर आपके पास कोई 2 by 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, ये है, और इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास ए एडजॉइंट ए, ठीक है, बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे कर लेती हूँ। अब हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, वो ये जो मैं बता रही है एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब ट्रिक है। इसको इससे करो ए टू 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 और ये ए वन वन, और जो बाकी बचे हैं इसके आप साइन चेंज कर दो, ठीक है। साइन चेंज कर दी, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ए डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे, और किसी का अगर आपको लगता है कि भी डिटर्मिनेंट ही जीरो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता नहीं, बट यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं तो जीरो तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसका अगर एडजॉइंट करते हैं, फटाफट इन दोनों को इंटरचेंज करो। तो हमने किया -1 और ये 1, और इनके साइन चेंज कर दो, कर दिए। अब डिटर्मिनेंट निकाल दो, ए डिटर्मिनेंट निकालो फटाफट। अगर इसको निकालते हैं तो -1 और इसको करेंगे -4, तो आ गया हमारा -5, ठीक है। हमारे पास ए इनवर्स, ये फॉर्मूले मुझे लिख के दिखाने पड़ते हैं, बट आपको तो वहाँ जब हम करेंगे तो फटाफट नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए एडजॉइंट ये है, ठीक है, इसके डिवाइड में ये है, तो कहीं ना कहीं ए एडजॉइंट ये है, डिवाइड में हमारे -5 ऐसे लिख दो, या फिर यहाँ पे -1/5 लिख दो, ठीक है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 1/5 2/5, क्योंकि हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा, 2/5 और माइनस का 1/5। अब देख लो फटाफट ऑप्शन में किसके पास है, 1/5 2/5 2/5, ये पहले ही ऑप्शन इसका ठीक है, ठीक है। अब पता है आपको, मैं थर्ड टाइम है जो डी टी प्लस बी का एग्ज़ाम दूंगी। मुझसे एक्चुअली आज तक मैंने कभी कोई कोचिंग ली नहीं है, तो मुझे बहुत बहुत टाइम लग गया। मुझे लगता था कि सिर्फ ट्वेल्थ का बेस करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट मैं वहाँ देखती ना तो मेरे को याद रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी ना की है मैंने, बट हो जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको नोट्स चाहिए अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हो, तो आप नोट्स बना लो अपने एनसीईआरटी से, या किसी न किसी यूट्यूब चैनल या पेड कोर्सेज से नोट बना के रिवीजन करो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप यहाँ आके क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि हम याद तो बहुत कुछ रहता है, बट हमें लॉन्ग मेथड चाहिए ही नहीं है। हमें नहीं चाहिए लॉन्ग मेथड, हमें ट्रिक्स चाहिए होते हैं, फटाफट सोल्यूशन चाहिए होते हैं। मैं ये नहीं कि पता देखते हैं आप क्या होगा आप लोगों के साथियों में। चलो अच्छा, आप यहाँ करते हैं, इफ़ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो आपको मैं यहाँ से एक चीज़ बता देती हूँ, अगर ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पहली चीज़ देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब ए का ट्रांसपोज करे और वापस वो ए के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तीसरा, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इनका मल्टीप्लाई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बी ए या ए बी दोनों। चौथी, ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक होगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये सब सिमेट्रिक होंगे। कंडीशन सिर्फ पता क्या है कि ए बी माइनस बी ए को छोड़ के सब सिमेट्रिक होते हैं।
तो इसमें सिर्फ ए बी माइनस बी ए को छोड़ के सब सिमेट्रिक होंगे। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर यहाँ ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, तो इनका सोल्यूशन अभी बताया बताया नहीं क्या, यहाँ बता देती हूँ। अगर ए और बी है तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगी, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी सिमेट्रिक, इनकी माइनस भी सिमेट्रिक। सिर्फ ये चीज़ सिमेट्रिक नहीं होती भाई, ये स्क्यू सिमेट्रिक की वो होती है, प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ इनवर्टेबल। इनवर्टेबल का मतलब क्या है कि उसका इन्वर्स है, एग्जिस्ट करता है, मतलब वो सिंगुलर नहीं है, ये नहीं है, ये कहना चाहता है। देन द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज। अब एक एक चीज़ हमें पता है, वो भी वापस प्रॉपर्टी की बात आ गई कि ए को जब मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आइडेंटिटी होता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ए इनवर्स निकाल लो, मॉडुलस निकाल लो। ए इनवर्स यहाँ से क्या आ गया, 1/a, इसका मॉडुलस कर लो तो 1 का मॉडुलस ए 1 होता है। मॉडुलस कहने का मतलब डिटर्मिनेंट, इसका करेंगे तो कहीं ना कहीं ए इनवर्स हमारा 1/a आ गया। ये तो इजी क्वेश्चन। अब यहाँ से हम जो सिर्फ के टीजीटी में आए हैं वो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा ये वाला क्वेश्चन तो मेरे से निकला ही नहीं था कभी, मैंने छोड़ दिया था। मतलब निकलने को तो क्या ही है, निकल जाएगी प्रॉपर्टी अगर सर्च करेंगे, बट मेरे को लगता है टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इस वाले ये वाला क्वेश्चन है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम ध्यान से देखें क्या दिखाई दे रहा है, बी प्लस सी, बी सी, मतलब मैंने पहला ही थॉट क्या आया मेरे दिमाग में कि मैं एक काम करती हूँ कि यहाँ से करके दे, मेरे को पहला ही थॉट ये आया कि चलो ठीक है मैं इसका कर लेती हूँ, अगर जगह नहीं बचे हम नया पेज खोल लेंगे, टेंशन मत लेना आज। तो मैंने ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। मैंने क्या किया, रो 1 की जगह रो 1 में अप्रोच किया, रो 1 प्लस रो 3 लिख लो। तो ये तो बी प्लस सी है, नहीं क्या हो जाएगा हमारा 2b प्लस 2c हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी। एक मिनट दोबारा मैंने नया पेज ही ले लिया, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी। इससे अच्छा तो एक नया नोट से निकाल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने हमें जो डिटरमिनेंट दिया ना वो लिख लेते हैं। देखो यहाँ से करो, हम क्या करते हैं, प्लस नहीं करते। मैंने पहले भी जैसे बोला था, हम कोशिश करते हैं कि जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं अगर इसमें से बी प्लस सी में से ये वाली भी घटा दूँ और ये वाली भी घटा दूँ तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, इससे ये, तो यहाँ हमारे पास कहीं ना कहीं जीरो आ गया। ठीक है, अब इसमें से ए घटाओ, ए में से जब तुम सी माइनस ए घटाओगे तो क्या हो गया, हाँ अच्छा ये भी घटाने हैं ना दोनों, ये भी और ये भी, तो सी माइनस ए और माइनस का सी। ठीक है, तो इसमें से ये कैंसिल और यहाँ पे बचा हमारा माइनस का 2c। ठीक है, अब इसमें से घटाओ ए और माइनस बी, अब वापिस ये घट के तो माइनस का 2b हो गया। ठीक है, अब ये एज इट इज़ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सी ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करते हैं। ओ भाई क्या हो गया, हो शिट, ये दिक्कत आती है। आ गया वापस हमारा तो जैसे ये है, अब मैं क्या करती हूँ, इसका डिटरमिनेंट वही सिंपल तरीके से, ठीक है, कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। अब अगर मुझे रो 1 के अकॉर्डिंग लेना है तो जीरो काटूंगी तो हमारा पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, तो जीरो तो नहीं काटेंगे, अब हम काटेंगे, जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाला 2c, जब इसके अकॉर्डिंग लें, देखो यहाँ पे प्लस साइन आता है, अगर आपको हल्का फुल्का याद हो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ऑलरेडी माइनस का 2 है ये। इसको मैं वो करती, क्या हो रहा है मुझे, इसको बैक करते हैं। ठीक है, कई बार अच्छा करने के चक्कर में ज़्यादा ही। अब देखो जीरो तो जीरो हो जाएगा, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करती हूँ तो माइनस का 2c बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होते हैं, बट ये माइनस माइनस फिर वापस प्लस हो जाएगा, तो ये 2c प्लस का हो गया। अब मैं इसको अगर काटती हूँ तो हमारे पास ये बचा कि b की मल्टीप्लाई हमारे पास a प्लस बी में हो जाएगी। ठीक है, और सी बी, ओके, ये हमारे पास हो गया। अब माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस से निकालना पड़ेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2b, और इसको अगर मैं काटती हूँ तो ये बी सी माइनस
यहाँ लिख लेते हैं भाई, बहुत बहुत दिक्कत पड़ती है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम प्लस में, मतलब माइनस का 2b। ठीक है, माइनस का 2b, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इसको जब मैंने काटा तो बी सी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने इसको 2c को पहले बाहर ही रहने दिया, इसको करती हूँ मैं ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, माइनस सी बी, और इसको मैं -2b को भी अभी बाहर रहने देती हूँ, तो बी सी माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब हम क्या करते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। यह आ गया 2ab c प्लस 2b² c माइनस 2c² b। आई होप जब मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया आपको समझ में आ गया। अब माइनस का 2b² c माइनस माइनस प्लस 2b c², और इसको जब मैं इससे करती हूँ प्लस का 2ba²। अब जो कटता है वो काटने की कोशिश करो, तो हमारे पास गड़बड़ होगी क्या फिर? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई, बस क्या किया मैंने कि अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी। अच्छा, यहाँ यहाँ थे हम। अब 2b को, एक सेकेंड, अच्छा ये था हमारा, ये c² आ गया था, और यहाँ पे ac, यहाँ गड़बड़ है भाई, पकड़ लिया। अब इस 2bc को जब मैं इससे करूँगी तो प्लस का 2abc बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कटता है तो काट दो, नहीं कटता भाई धक्के से थोड़ा काटेंगे। तो हमारे पास क्या बना, b² c प्लस का माइनस का काट दिया। अब 2b² c, और ये भी काट दिया। अब हमारे पास बचा 2abc, 2abc, तो इसको हम कह सकते हैं 4abc, और हमारे पास ऑप्शन में है 4abc, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आगे होगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ। अब इन्होंने क्या कहा, ये लेक्चरर का है, बट ये ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है, तो आप इसको देख लो। अगर इन्होंने ये प्रॉपर्टी था जो हम करते थे ना PMI, प्रिंसिपल मैकेनिकल इंडक्शन में, कि अगर ए की पावर के है और ए की पावर k+1 है तो ये के उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता था। ठीक है, अगर आपको नहीं आता, ये NCERT की बुक में है डिटरमिनेंट चैप्टर में, तो उस प्रॉपर्टी बेस पे हमारा क्वेश्चन आता है। तो इसको अगर हम करते हैं, इन्होंने कहा कि अगर ए ये है तो ए की पावर n क्या होगी, सिंपली इन पे नंबर पे तो n मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट इसके आगे n आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1Na01। इसको आप याद भी कर सकते हैं, बाकी आप जाके NCERT में देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि k+1। अब ये मेरे को नहीं आया था ना, मैं करवाऊँगी। अब यहाँ देख लो, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो इसमें कहा a-b क्या हो सकता है। अब देखो a-b, b-c, यहाँ देखते हैं, हमें पता है। अगर मैं इसको इससे प्लस करूँ, इससे करके देख लो ना, एक एक करके देख लो, ये बार बार पता नहीं क्यों जा रहा है, करके देख लो। तो a-b में b प्लस माइनस सी प्लस सी माइनस ए, या तो आप लोग ऐसे प्लस कर लो, तीनों को या ऐसे कर लो, कुछ भी। ठीक है, अगर करते हैं तो कैंसिल होके हमारे पास ये 0, तो ये जो ऊपरली वो है ना पूरी 0 0। हमने बताया था किसी भी मैट्रिक्स से अगर एक रो या एक कॉलम 0 हो जाती है तो उसका पूरे का आंसर 0 आता है, और इसका आंसर हो जाएगा 0। आई होप आपको ये समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी PDF क्या कह रही है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा ये भी लेक्चरर का है, करना चाहते हैं, चलो देखती हूँ। वैसे तो मेरे को लगता है हमें सिर्फ TGT का करना चाहिए। अगर अगर TGT के कंप्लीट हो जाते हैं टाइम रहते, फिर हम वापस इसको कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यार फ़ायदा नहीं है, आप लोग भी समझो इस चीज़ का। हरियाणा PGT, मैं सिर्फ TGT के क्वेश्चन कराना चाह रही हूँ यहाँ पे। चलो, मेन जो हमारा D++ का आ गया, तो यहाँ से कराते, यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन वेक्टर स्पेस का है, जो कि ग्रेजुएशन का है। तो जब इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अभी तो तब इसको करेंगे। वैसे मैं आपको बस थोड़ा सा ऐसे बता सकती हूँ। ठीक है, ये मेरे को इसका सोल्यूशन अभी आता नहीं है, जब आएगा तो ये पक्का कराऊँ, क्योंकि मुझे भी करना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वो मैट्रिक्स होती है जिसका जो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है, और डिपेंडेंट अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो वो ये होती है। बाकी देखते हैं
अब इसका सॉल्यूशन मेरे को नहीं आता सच बताऊँ तो, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है इसको देख के आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आएगा मज़ा क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। वैसे अगर आप नॉर्मल ए इनवर्स निकालने जाओगे तो आपका टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा कि नहीं निकाल पाओगे जल्दी से, टाइम हमारे पास कम होता है। अब ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ए एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अभी ये निकालने के लिए आपको माइनर को फैक्टर और बहुत कुछ करना पड़ता है अगर मैट्रिक्स हमारी 3/3 हो तो इसका देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारे पास अगर ऐसे एलिमेंट है, ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हो, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी एक सर से सीखी है। इसको करने के लिए आपका क्या करना है, आपको जो ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, आपको रो 2 से स्टार्ट करना है, वो भी बीच के एलिमेंट से। यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करो, ये रो है आपको कॉलम में बनाना है, तो हम सबसे पहले A22 लिखेंगे ये वाला एलिमेंट, उसके बाद A23, ऐसे जाना आपको घूम के ऐसे, फिर वापस घूम के आना है, ठीक है। यहाँ से आप गए, फिर इस पे गए, फिर इस पे गए, फिर इस पे गए, ठीक है। तो A22, फिर A23, फिर वापस A21 और फिर वापस आपको A22 पे जाना है। जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म करना है। अब इसके बाद इस पे जाना, आपको पहले 2 रो, फिर 3, फिर 1, फिर वापस घूम के आएंगे वापस 2, ऐसे ही आपको कॉलम में करना है। पहले बीच वाला, फिर ये, फिर 1, फिर वापस 2, ठीक है। तो हम A31, A32, इसमें क्या कर रही हूँ, A32 से स्टार्ट करना है, A32, A33, A31 और फिर हमें करेंगे A वापस 32 अगेन, फिर अब 3 के बाद हमें 1 लेना है, तो A12, A13, A11 और फिर A12। अब 3 तो नहीं छोड़ देंगे वापस, फिर हम वापस 2 पे आके छोड़ना है, तो आप इसको देख के लिख सकते हो कि एज इट इज़ लिखनी है ये, ठीक है। आपने जैसे इसको लिखा, अब क्या करो, इसकी हमें पता है पहले इसकी मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों के मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों के, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की, इसकी माइनस इनकी, इसकी माइनस इनकी, इसकी माइनस इनकी, इसकी माइनस इनकी, ये हमारा एडजॉइंट ए निकल जाएगा डायरेक्ट। अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे ना तो उसमें माइनर को फैक्टर में इतना कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है। अभी जैसे हम करते हैं, अभी देखो आपको लगेगा अरे वाह, ठीक है। करते हैं चलो। अब यहाँ पे दिया हुआ हमें, मैंने कहा हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ करते हैं। अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ तो क्या आ जाएगा 2, चलो यहीं लिख देते हैं। अगर यहाँ से करती हूँ तो 2, फिर 2, फिर 2 और फिर क्या आ जाएगा वापस 2, ये तो सारे 2 2 है। अब ठीक है, फिर उसके बाद हम फिर 3 वाली लाइन 0 से स्टार्ट करो, 0 1, ठीक है, 0 1 फिर 1 फिर 0 1 फिर 0, ठीक है। उसके बाद हम ये वाले करेंगे 2 3 4, 2 3 4 फिर वापस 2, फिर अब वापस ये वाली 2 2 2 2 लिख लिया। अब फटाफट इनको कर दो जल्दी जल्दी। अब इससे करेंगे 2 माइनस 0, ये तो 2 ही होएगा, इसको करेंगे 3, मतलब माइनस का 0 माइनस का 2 होगा, इसको करेंगे 2 दूनी 4, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब इसको करेंगे इससे तो 2 माइनस 2 0, इसको करेंगे 4 माइनस 3 1, इसको करेंगे 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 तो माइनस का 2, ठीक है। इसको करेंगे 0 माइनस का 2, इसको इससे करेंगे तो 2 माइनस का 0, इसको 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो मतलब क्या होगा 8 माइनस 4 4। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो फटाफट फटाफट फटाफट। कहाँ से निकालेंगे, इस वाले इससे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये तो 0 हो जाएगा, इसको करेंगे, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6, ठीक है, ये आ गया। और ये तो 0 हो जाएगा, फिर वापस 1, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 4, तो माइनस का 2 प्लस 4 तो क्या होगा 2। अब 2 से डिवाइड कर दो फटाफट इसको, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट 2 निकला ना, तो हर एक उससे डिवाइड होगा, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 0
1/2 और -1 और 1 और 2। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब ये आपको लगेगा इसमें बहुत टाइम लग, बट यकीन मानिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है। अभी मैं आपको बोल बोल के बता रही थी ना, तो इसलिए भी टाइम लगता है। अच्छा, ये एलटी का क्वेश्चन है, इसमें कहा है, इसको चलो हम ऐसे देख लेते हैं। सोल्यूशन हम सिर्फ टीजीटी का करेंगे। इफ़ डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू जीरो देन इक्वल, ये तो सिंपल है, इसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो के इक्वल है तो कर दो। क्या कहा, इफ़ डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो देन एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको कर दो, जैसे 3 दूनी 6, माइनस इसको करेंगे तो एक्स स्क्र और प्लस का 5x। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, माइनस को ले लो, एक्स स्क्र -5x प्लस 6। ऐसी चीज़ जो मल्टीप्लाई करने पे 6 आती है, प्लस या माइनस करने पे 5 आती है, तो माइनस का 3, माइनस का मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3 और 2। ये आंसर है भाई, इसमें तो अलग लिखा हुआ है। अच्छा, माइनस का 3x और 2x नहीं आएगा, माइनस, वो भी तो बन ही रहा था। ऐसा ही होता है पेपर में भी मेरे साथ, मैं जल्दी जल्दी में कर लेती हूँ। अब इसको माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्र -5x, ये तो -6 हो जाएगा ना, इसलिए वो 3 और 2 नहीं आया था। अब हमने ऐसी चीज़ चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 आए, प्लस या माइनस करने पे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि माइनस का 3 और माइनस का 2 लेंगे तो नहीं बनेगी बात। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, तो प्लस का 6 और माइनस का 1, तो 6 और -1, ये रहा आंसर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आया, ये भी एलटी का है। इन्होंने कहा इफ़ दिस देन ए इज़ अ, ए क्या है। अच्छा, ये वाले, अब मैं इसके सिर्फ डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। हर मिलिटियन क्या बोल रही हूँ मैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है। देखो, कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जो ए का ट्रांसपोज लिया और ए का कंजुगेट किया और ट्रांसपोज किया और वापस वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाती है, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए का ट्रांसपोज किया और वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आती है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए लिया और ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ गई, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अच्छा ये स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए लिया और ए के ट्रांसपोज किया और वो माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल, तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ये मैंने आपको यहाँ जल्दी जल्दी में बता दिया, हर्मिटियन पढ़ाने ये होती है। देखो, अगर हर्मिटियन मैट्रिक्स ये है तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगी, और माइनस ऑफ ए के इक्वल आई। ठीक है, तो इनमें से आप सोल्व करके देख लेना, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं पाएंगे, हम टीजीटी के करेंगे। ये मैं ऐसे बता दूँ। अब यहाँ पे इन्होंने कहा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या मैट्रिक्स होती है, अब आपको ये पता, यहाँ से भी ये सीधा प्रॉपर्टी पे बेस है। अगर ए और ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। तो ए का ट्रांसपोज अगर हमारा वापस ए के इक्वल नहीं, आई के इक्वल आ जाता है, तो वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा भी हुआ है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल विद इनवर्स ए, मतलब ये वाला याद रखो आप प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट ईबीएलटी का, इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए विल बी। तो ए क्या होगा, अगर एक मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो सिर्फ ए के केस में होगा। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो कि ए का ट्रांसपोज किया वापस ए के इक्वल, और ए का ट्रांसपोज किया और वो माइनस ए के इक्वल है, ये सिमेट्रिक के डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो ऐसी ही सिर्फ ए की मैट्रिक्स होती है, वो है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा नहीं होते जो दोनों को सेटिस्फाई करें, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन दोनों के हाफ के, ठीक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हाफ के प्लस के इक्वल ही होती है। तो सिर्फ जीरो होगी, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ अ ऑर्डर ऑफ 3 × 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ के। देखो, हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे 3 × 3 है और उसके हर एलिमेंट को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो बाहर हमारा 27 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ भी इन्होंने क्या कहा कि इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर 3 × 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए। के का मतलब क्या है, जब एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, मान लो
अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसका मतलब यही तो है कि 3 की मल्टीप्लाई हमारे हर एक एलिमेंट के इक्वल होएगी। आप समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं वापस बाहर लेंगे तो यहाँ 3 स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2 × 2 की बात है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन होएगा, जैसे वो हमारा 27 हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि इफ़ दिस मैट्रिक्स देन ए फाइंड A5। देखो अब ये पीजीटी का हरियाणा का, अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाऊंगी, आप इसको फटाफट कर लेना, ठीक है, या इसको याद कर लेना है कुछ भी। वैसे तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो अब एक इसमें खास बात है, अगर ये नॉर्मल मैट्रिक्स होती तो A5 की मल्टीप्लाई करने में हमें बहुत टाइम लगता है, इतना नहीं करना आपको, सिर्फ ये इन पे ध्यान देना है। अब इसकी पावर कितनी भी कर ले, इनकी पावर भी तो नहीं होगी। मान लो यहाँ पे इसकी पावर 28 है, तो इनके भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 28 आ जाएगी। इतनी सी बात ध्यान रखो, ठीक है। तो क्या करना है, अब यहाँ पे a की पावर 5 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा 3 की पावर 5 और अंदर हमारा आई आ जाएगा। बट इन्होंने क्या कहा है, एक दिया हुआ है, मतलब 3 हमें सारा का सारा बाहर नहीं लगाना, बाहर नहीं को लेना है। तो 3 की पावर 4 बाहर रहेगा, एक कम, और ये ए यहाँ रहेगा, तभी तो वापस इससे मल्टीप्लाई करके फिर 5 बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4 क्या होती है हमारे 81, तो इसका बी ऑप्शन आंसर ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी हरियाणा पीजीटी का पेपर है। 1 + x 0 0 दिस 0 देन, देखो वैसे तो इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं हम, फिर भी मैं देखो मैंने कहा है कि मैं पीजीटी का नहीं लूँगी, बट ये इजी है, ये हमारे भी आएंगे, इसलिए कोई भी ले लो, सब 0 है, ईजी है इसका करना। इसको काट दो, 1 + x बाहर ले लिया, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + x का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, तो 1 + x बाहर रहा, इसको करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी, ठीक है, क्या करेंगे, इसको इससे करो 1, फिर +x² प्लस 2x प्लस x² प्लस x³ प्लस 2x², ठीक है, = 0। अब क्या करना है हमें, तो 1 प्लस, अच्छा माइनस नहीं किया क्या मैंने, ये इससे किया, माइनस ये हो गया, बाकी तो ठीक ठीक है। अब करो 1 प्लस, इसको इससे करेंगे, एक मिनट, साफ सा नहीं हुआ ये एक बार मैं साफ सा कर लूँ। अब इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, अगर आप लोगों ने किया होगा, अगर a + b हो हमारा, और ये a² + b², ठीक है, माइनस का अगर a भी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं a - b³ का फॉर्मूला नहीं होता। इस तरीके से तो नहीं निकल रहा है, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है। और मैंने इसका सोल्यूशन देखा तो इन्होंने यहाँ स्टेटमेंट ही चेंज कर दी। अब स्टेटमेंट चेंज कर दी तो आंसर आ रहा है, अगर स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहे तो नहीं आ रहा है भाई। अब इसको करें 1 + x, इसको 1 + x और 1 + x, अगर हम ये करते हैं तो जब मैं इसको 0 1 + x 0 1 + x 0 1 + x, इसको काटूँगी तो स्क्वायर, ठीक है, इसको काटूँगी फिर तो 0, इसको काटूँगी फिर 0, अगेन वही बात पड़ रही है कि 1 + x इंटू में 1 + x का स्क्वायर बन रहा है भाई, मतलब होल स्क्वायर बन रहा है, = 0। अब यहाँ से एक चीज़ है, x + 1 तो हमारा 0, x हमारा -1 तो आ रहा है, ठीक है, और यहाँ हमारा तो 3 - 1 - 1 आ रहे हैं, इनके तो भाई आंसर ही अलग आ रहे हैं। इन्होंने 0 की जगह देखो 1 ले लिया। अगर आपको इसका पता हो तो मुझे बताना, ठीक है, मुझे नहीं, मैं वो मेरे से। नेक्स्ट करते हैं, let P be a 4 × 4 matrix whose determinant is 10, then determinant of the matrix -3PE। अगर P कोई एक मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट हमारा 4 × 4 मैट्रिक्स, अगर हमारे पास, चलो करते हैं, P एक मैट्रिक्स है जो 4 × 4 है, एक मैट्रिक्स है 4 × 4 की, हुज डिटर्मिनेंट इज 10, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं वो 4 है, ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स -3p इज, तो मैट्रिक्स के -3p मतलब
पी एक मैट्रिक्स है, मतलब पी की मल्टीप्लाई अगर -3 के साथ करते हैं, वही बात होगी ना, जैसे अभी हमने ए की पावर एन वाली की थी, ए की पावर के वाली, कि अगर इसका मतलब -3 हर एक एलिमेंट से इसका मल्टीप्लाई होगा। अगर हर एक एलिमेंट से 4 है, ठीक है, तो 3 की पावर 4 बाहर आनी चाहिए, इसका मतलब -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई होगी और इसके डिटर्मिनेंट से। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं, अगर ये हमारा 10 दिया हुआ है इन्होंने, तो क्या होएगा, -3 की पावर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें अब फाइंड करना। अगर ये हमारा 10 है तो इसकी जगह हमें क्या रखना है, 10। 3 की पावर 4 हमारा 81 होता है, इसकी पावर 0, तो ये हमारा माइनस नहीं, क्योंकि पावर क्या है, इवन है, तो ये ए आंसर आ जाएगा। देखो वीडियो लंबी हो जाती है, इसका मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने कहा इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन इनवर्स ऑफ ए। देखो कभी भी ओमेगा वाले आए, आपको दो प्रॉपर्टी तो याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब हमारा 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा जो 0 के इक्वल होता है। ये दो प्रॉपर्टी आप याद रखो अभी के लिए। इन्होंने कहा है कि इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एडजॉइंट ए बाय मोड ऑफ ए। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी ट्रिक है, हम फटाफट अगर सीधा एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकालना का के लिए हम क्या करते हैं, नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। फटाफट करते हैं क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या कहा, हमारे पास क्या है, ये ना, तो हमारे पास है 1 + 1 + 1 गिवन है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा। फटाफट उस वाले में लिखते हैं बीच से, तो ओमेगा स्क्वेयर 1 ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वेयर, फिर 1 1 1 1 अगेन ओमेगा स्क्वेयर 1 ओमेगा। फटाफट कर लेते हैं, इस किससे करेंगे, तो ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा 4, ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा 4, ठीक है। इस किससे करते हैं, तो ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा, इस किससे करते हैं, ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा, इसे करते हैं ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा, ओमेगा -1 और 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा -1। ये हमारा एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब फटाफट डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं किसी भी इससे, हमने इससे निकाल लिया, चलो 1, फिर ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा 4, ठीक है, फिर +1 और इसको ये करते हैं तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर, फिर 1 करते हैं तो ये +1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। क्या करते हैं, माइनस, ये भी मान हो जाता है भाई। ये -1, ठीक है, -1, तो क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर, फिर +1, तो ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा। अब इसको करो, ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा 4 को करेंगे तो ओमेगा ही आता है, ठीक है, और माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर और प्लस ओमेगा स्क्वेयर और माइनस ओमेगा। जो कटता है काट दो, जो नहीं कटता वो मत काटो। कटता है क्या कुछ है, मैं कुछ भी नहीं काटा, कुछ नहीं कटा, तो 1 2 3 कहाँ लिखूँ, अलग पेन से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अरे जल्दी हो जाना, ये मैंने अलग पेन से क्या लिखा, मैंने 1 2 3, 3 हमारे ओमेगा स्क्वायर आए, -1 2 3, 3 हमारे ओमेगा आए, 3 कॉमन ले लिया, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट होगा। अब इससे डिवाइड कर दो भाई इसको, अगर इसको 1/3 तो हमारा, तो बाहर ले लेती हूँ मैं, इसको भाग करो, भागी करूँगी, तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर, ये देखो कहीं ना कहीं ये ओमेगा बन गया, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा -1 ओमेगा स्क्वायर -1, ठीक है। बस भाग कर दो, अब यहाँ देख लो, डायरेक्ट इनसे भाग कर दिया। अब कैसे, देखो इससे तो भाग कर पूरा कैंसिल, पूरा कैंसिल, पूरा कैंसिल, पूरा कैंसिल, इसको रुकते इसको भी रुकते हैं, पूरा कैंसिल, इसको रुकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अब इक्वल टू होता है हमारे 0। तो ओमेगा स्क्वायर को यहाँ रखते हैं, उसको ले जाते हैं -1। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ,
नहीं समझे? मैं भी नहीं समझी, अभी करते हैं। ओमेगा -1 निकालना, हमें पता है 1 + ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू -1। अब ये इस वाली प्रॉपर्टी से नहीं आ रहा है, यहाँ मैंने देखा ये आ रहा है कि ओमेगा क्यूब हमारा होता है भाई 1। तो इसको मैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर लिख सकती हूँ इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं ओमेगा स्क्वेयर निकालती तो 1/ओमेगा लिख सकती हूँ, ये याद रखो, या फिर उल्टा भी। अब यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लो, ओमेगा -1, ओमेगा कॉमन ले लिया तो ओमेगा -1, इससे ये कैंसिल, बचा हमारे पास 1 + ओमेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा स्क्वेयर। आई थिंक सारा आंसर हो गया क्लियर। ठीक है, थोड़ा खुद खुद कॉपी पेन चलाओगे तो कुछ चीज़ें तो तभी के तभी क्लियर होती हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा, अब चलो फटाफट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या गए पीछे, अब इन्होंने क्या कहा कि भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाली इज इन्वर्टेबल, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिट करता है, तो वही निकालो। यहाँ से मैं सीधा सोल्यूशन बताऊँ, इसका मतलब डिटर्मिनेंट इसका 0 के इक्वल नहीं है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, निकाल लो, आप ऐसे काट पीट के निकाल लोगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकाला, मतलब ऐसे करके, तो ये आ गया। अब इसके बाद या तो ऐसे सोल्यूशन निकालना सीख लो, अगर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि इस तो आप क्या करो, बाय ऑप्शन चले जाओ, अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 और ये रख के, इनमें से जिसकी वैल्यू रख के, अब इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है, तो किसकी वैल्यू रख के 0, अगर 0 आ जाता है तो वो ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं आता तो वो ऑप्शन आप करके देख लेना। इन्होंने यहाँ बताया कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 और 5 रखने पे हमारा जो वैल्यू 0 नहीं आ रही। अब नेक्स्ट हम करते हैं फॉर अ मैट्रिक्स दिस। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है और बी की वैल्यू ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर ए ये है, बी ये है, तो इनमें से क्या जो है ट्रू है। तो वो ये लॉन्ग मैथ, और ऊपर से हमारा नहीं है, क्या पता हमारा डी ट्रिपल एस बी में इतना आए ही ना, तो क्यों फालतू मेहनत करनी भाई, मतलब मेहनत तो करनी है, कभी आप मेरे इन बकवासबाजी में आ जाओ। ठीक है, यहाँ देखो, अगर हम इसको करते हैं, हम तीनों को अगर प्लस करते हैं, 1 1 1 1 तो ठीक है, इसको करते हैं, अगर इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो एक रो तीनों जैसी बन जाएगी, जैसे यहाँ बन रही है, देखो, है ना। अब इसको उठा के बाहर ले आओ, अब ये दो अगर आइडेंटिकल हो गए वो 0, तो मैंने बोला था अगर 0 ऑप्शन में तो 70% चांस होते, क्यों, लेकिन हमें ठीक करना है तो प्रैक्टिस से आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कितने 47 मिनट की होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर ए ये है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट, ये नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा हो गया, मैं यहाँ करते हैं। ठीक है, ये डी ट्रिपल एफ सी का जो जरूरी है वो तो हमें करना ही है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, एवी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल, मतलब उसके कुछ ना कुछ डायगनल होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल क्या बोल रहे हैं, डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगनलाइजेबल। द सम ऑफ डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगनलाइजेबल। इफ ए इज डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ ये। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारा डायगनल, ये ना ग्रेजुएशन का टॉपिक है वेक्टर स्पेस का। ठीक है, इसमें सारी इसकी प्रॉपर्टी, कैसे हम डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स निकालते, वो सब है। अभी मैट्रिक ग्रेजुएशन के टॉपिक मैंने नहीं किए, तो बट मुझे इतना याद है, इतना पता है कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि मान लो उस पर हम कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और वो इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स आ जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिसमें ये वाले जो आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं बाकी सब आपके 0 हो जाते हैं, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी में ये है, आप ये याद भी कर सकते हो, या फिर आप अगर ग्रेजुएशन का कर चुके हो तो आप इसको क्वेश्चन को कर लोगे कि इफ़ अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है जो डायगोनलाइजेबल है तो उसका ट्रांसपोज भी डायगोनलाइजेबल होगा। और ये पीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है
कंसिडर दिस, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ ग्रेजुएशन, तो हम इसको नहीं कर रहे अभी, ठीक है। जब समझेंगे तब करेंगे, ऐसे धक्के से निकालने का मुझे लगता नहीं कोई मतलब है, ठीक है। जो बाकी क्वेश्चंस है वो एलटी के हैं, तो अब हम टीजीटी का करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि ओमेगा इकाई घनमूल हो तब निम्न सारणिक से प्राप्त समीकरण के मूल क्या होंगे। देखो ओमेगा वाली वैल्यू, अगेन वही प्रॉपर्टी कि ओमेगा क्यूब हमारा 1 होता है, वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 होता है। इन्होंने कहा अगर ये 0 है तो इनमें से क्या ऑप्शन है, पहले हम ऑप्शन से देखते हैं। देखो सोल्यूशन को मत देखो, यहाँ देखो। इन्होंने कहा एक्स दिया हुआ है, बट अगर ध्यान से देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो हमारा ये वाली 0, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तब भी हमारा 0, समझ रहे हो। और अगर ये और ये मिल जाते हैं तब भी हमारा 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा 0 हो जाएगा अगर ये वैल्यू 0 हो जाए। मतलब अगर मैं एक्स को 0 रख देती हूँ तो पूरा डिटरमिनेंट 0, तो इसका आंसर बिना बिना सोल्व किए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इन्होंने देखो क्या कुछ किया हुआ है, तो एक्स 0 तथा, मतलब ऐसे मत करना, ऐसे सीधा डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये भी हमारा शायद टीजीटी का एलटी का पेपर है, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। मुझे लगता है कि जो हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड है ना, वो हमें कर ही लेने चाहिए, कैलकुलेशन वाले रहने देते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक। हाँ, ये सच है। स्ट्रेस ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। अब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ से मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताती हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। देखो स्क्यू सिमेट्रिक हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पढ़ा था, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए की को लिए सिमेट्रिक की बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इनका मल्टीप्लाई भी सिमेट्रिक होगा, फिर ए माइनस बी भी सिमेट्रिक होगा, ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और बट ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक है, इसकी ये प्रॉपर्टी थी। और एक और चीज़, अगर हम ए की पावर करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर ए, मतलब ए की क्यूब करो, ए की 4 करो, ये सब सिमेट्रिक होते हैं। बट स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा अलग होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आप प्रॉपर्टी याद करना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम पावर करते हैं, अगर हम पावर इवन करते हैं, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, ए का ट्रांसपोज जब करते हैं और वो माइनस ए के इक्वल आए तब स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। अगर पावर इवन करेंगे जैसे ए क्यूब, ए 4, ए 6, ए 8, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। लेकिन अगर इसका हम पावर ओड करें जैसे ए क्यूब, ए 5, ए 7, ए 9, तो ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी। एक प्रॉपर्टी है, एक और आपको याद रखनी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, क्लियर। और एक और चीज़ कि ये डायगोनल के एलिमेंट हमेशा इसके क्या होंगे, 0, ये चीज़ याद रखिए। अब ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स और देख लेते हैं। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं, किसी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रेस निकालना है ना, तो इनके डायगोनल का जो सम होता है वो ट्रेस होता है। अभी 3 बातें याद रखना इस क्वेश्चन के लिए। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए की इक्वल आए तो ए स्क्वेयर सिमेट्रिक, मैंने भी बताया था कि अगर पावर इवन हो तो सिमेट्रिक बन जाएगी, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ट्रेस ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। अब ट्रे हमें पता है इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0। अब इनका प्लस करो, 0 प्लस 0 प्लस 0, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल क्या हो रहा है, 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ट्रेस क्या आ गया, 0। तो यही तो कहना चाह रहा है, ट्रेस ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन ओड ऑर्डर, जब ऑर्डर ओड हो तो वो 0 होगा। तो इसका दोनों ही कथन हमारे ठीक है। देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर ना वो सुनी जाती ना की जाती है,
तो इसके अभी मैट्रिक्स के 2 पार्ट और आएंगे। वैसे तो कोशिश करेंगे कि 1 पार्ट और आए सिर्फ टीजीटी का, नहीं तो 2 पार्ट और आएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर आप टीजीटी मैथ के लिए इतना भी करते हैं तब भी हम क्वालिफाई कर पाएंगे। यकीन करो, आपको हो गया, आप खुद स्टूडेंट हो, बट मैंने धक्के भी बहुत खाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर हम इतना भी करते हैं लेकिन पार्ट ए जो पेपर का पार्ट ए है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, तब भी काम बन जाएगा। ओके, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ नहीं कहूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगता है तो मुझे रिकमेंड ज़रूर करना कि क्या इसमें मिस्टेक करती हूँ मैं, क्या नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है। होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच।